नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आपके फॉर्म आ गए हैं। आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे अपना फॉर्म भर रहे हो और बगल में मेरी क्लास आ गई है तो उसे भी देख रहे हो। सोच रहे हो आज नया क्या है। नया ये है कि तुम्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंचाने की तैयारी कर ली है मैंने। रास्ता क्या है बताने आया हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है सिखाने आया हूं, फॉर्म भरने में क्या क्या सेलेक्ट करना है वो आज इस क्लास के बाद चुनौती नहीं रहेगा। आओ मिल करके इस बात को देखते हैं। और जहां मैं आपको बताने वाला हूं हर एक चीज, सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। ये सारी जानकारी यहां पे है। अब आप कहोगे कि सर आपने बता दी, मुझे इसको दे दीजिए, ये पीडीएफ जो आपके सामने खुली इसको दे दीजिए। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक व्यवस्था बता दे रहा हूं। क्या है व्यवस्था? यहां पर चले जाओ, टेलीग्राम में चले जाओ, दौड़ के भाग जाना। क्लास के बाद जब क्लास देखना उसके बाद टेलीग्राम में भाग जाना। यहां पर आपको सीयूटी विद्याकुल सर्च करना, एक ग्रुप मिलेगा, बच्चे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। आपको वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से ये पीडीएफ मिल जाएगी और आराम से आप इसको एंजॉय करना। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को देखना, आप उसमें कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज, उसको देखना और उसके एलिजिबिलिटी को देख लेना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं। अगर आपको बीए करना है, कहां से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है, फिर चाहे इकोनॉमिक्स में हो, हिस्ट्री में हो, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, ज्योग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्सियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, पेंटिंग, एजुकेशन, डांस, कथक एंड भरतनाट्यम, किसी में भी अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो आपको एक लैंग्वेज ले लेनी है, हिंदी या इंग्लिश, और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना है, केवल 2 पेपर। एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए? आप 1 जुलाई 2025 तक 22 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 1 जुलाई, जो जुलाई आने वाला है, 1 जुलाई 2025 तक 22 साल से ज्यादा ना हो। और दूसरा 10+2 में आप प्राप्त करें 50% मार्क, 50% से ज्यादा। अगर आपका 10+2 पिछले साल हो गया है तो भी ठीक है, 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग में हो तो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना है तो 10th में देखो यहां लिखा है हाई स्कूल में एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप 10th में मैथमेटिक्स एज अ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ चुके हैं तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जो 8 से 10th में भी रहते हैं, वो नहीं ले सकते इकोनॉमिक्स। 12th में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, मैथ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th के एलिजिबिलिटी को नहीं मांगा गया है, 10th में आपका मैथ होना चाहिए। 10th में क्या होना चाहिए बेटा? 10th में आपका मैथ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवल इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी सब आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पर ले सकते हो। लैंग्वेज आपकी जो मैंने आपकी बताई वही हो सकती है। ठीक है, जो मैंने आपकी बताई वही हो सकती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? अगर आपको बीए एलएलबी करनी है, अगर आपको बीए एलएलबी करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बीए एलएलबी करनी है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको बीए एलएलबी करनी है तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी का देना है। इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज ले लो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीटी का एग्जाम देना है, बस केवल लैंग्वेज और जीटी। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें भी 12th में आपके आपको 12th पास होना जरूरी है। हाउएवर द एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन 10+2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर आपने 12th का एग्जाम ओपन यूनिवर्सिटी से दिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने प्रोसेस से दिया है तो आप एलिजिबल हैं, फिर सीयूईटी का एग्जाम देंगे। और एक बात लिखी गई है कि मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स फॉर एडमिशन नॉट बिलो 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट। जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं सीयूईटी, उसमें 50% से कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जाम की बात कर रहा है। ठीक है, 45% इन केस ऑफ ओबीसी, 40% इन केस ऑफ एससी एसटी। ये आपको ध्यान देना है। बस कुल मिला के ये कहना है एलएलबी के लिए आप लैंग्वेज टेस्ट और जीटी दे दो, आप जाओ बीएचयू में एडमिशन ले लो, एलएलबी में आपका हो जाएगा। अगला क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारी चीजें। ये पीडीएफ आपको सीयूईटी विद्याकुल पर मिल जाएगी, सीयूईटी विद्याकुल वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये बात कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है कि जो साथी आपके बीएचयू में जाना चाहते हैं उनके साथ ये क्लास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपके
सीयूईटी की पूरी तैयारी हम करवाने वाले हैं। विद्याकुल ऐप भी डाउनलोड कर लेना, आपके मॉक टेस्ट, आपके पीवाईक्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस, आपके प्रैक्टिस सेशंस वहीं पर होंगे। ठीक, चलिए अब अगर आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स करना है, बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, चाहे बीकॉम ऑनर्स नॉर्मल हो या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में हो, ठीक है, तो आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग सब्जेक्ट के रूप में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज किसी इन दोनों में से कोई एक, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से कोई एक, और बिजनेस स्टडीज आपको लेना है एज अ डोमेन सब्जेक्ट और जीटी आपको देना है एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट और जीटी का केवल पेपर देना है, लैंग्वेज का इसमें कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है कि पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम, आपको 12th या उसके जैसा कोई एग्जाम पास करना है विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट securing a minimum of 50% mark in aggregate and must have passed in the concerned subject। जैसे आपने इनमें से किसी एक कोई एक सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स, कोई भी आपका एक 12th में होना चाहिए, और टोटल में आप पास हो 50% मार्क के साथ, 12th आप 50% मार्क के साथ पास हो और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पास हो जो इनमें लिखा हुआ है। कुल मिला के आप ये समझें कि पास होंगे, एक सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकते हैं। तो 10+2 में आपका 50% मार्क चाहिए आपको बीकॉम ऑनर्स देने के लिए, जिसमें से ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स, कोई एक कोर्स आपके 12th में होना चाहिए। अगले पर चलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। एग्रीकल्चर से अगर आप बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आपके 3 कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को डोमेन सब्जेक्ट ले लें, लैंग्वेज और जीटी की आवश्यकता नहीं है। या दूसरा कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, लैंग्वेज और जीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। या तीसरा कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का, लैंग्वेज और जीटी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, बार बार मैं बता दूं, आप भूलिएगा नहीं, पता लगे आप यूनिवर्सिटी ही भूल जाओ, बीएचयू की बात कर रहा हूं। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स agriculture if he she has passed 10+2 intermediate examination in agriculture or in science with physics, chemistry, mathematics, biology or equivalent exam recognized by the university securing a minimum 50% mark in the aggregate। एज क्या होनी चाहिए, 16 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को। एज वाला ध्यान देना, वैसे तुम लोग 16 साल से ज्यादा ही होगे, 17 के होगे, और 25 साल से कम के ही होगे, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप या तो साइंस साइड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हो 12th, या एग्रीकल्चर आपका 12th से होना चाहिए और 50% से ज्यादा मार्क होने चाहिए। ये आपका तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अगला क्या है, बैचलर ऑफ साइंस अगर आपको करना है, बीएससी अगर आपको करनी है, बैचलर ऑफ साइंस में बॉटनी से आप कर सकते हो ऑनर्स, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, होम साइंस से, जियोग्राफी से, अर्थ साइंस से। बायो ग्रुप के लिए ये सारे बायो ग्रुप के लिए, अगर आपको बायो ग्रुप से बीएससी करनी है तो आपको डोमेन में लेना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, लैंग्वेज और जीटी की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको 1 जुलाई 2025 को 22 साल से ज्यादा नहीं होना है। दूसरी बात, आपको 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। तीसरी बात, आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके उसमें होना चाहिए, मतलब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, उसके बाद बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इसमें से कोई एक एग्जाम, एक सब्जेक्ट हो जिसमें आप, जो आपने 10+2 में ले रखा हो। तो जाहिर तौर पर साइंस वाले बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप में जाना चाहते हैं, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता ही है, तो आप वहां पर जा सकते हो। तीसरा क्या है बेटा, बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो यहां पर ये मैथ्स ग्रुप की बात है। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, उन सारी बातों पर ध्यान मत दो। आपको 12th पास करना है 50% मार्क के साथ, बस 22 साल आपका 1 जुलाई 2025 को पूरा ना हो। कोई भी 1 जुलाई 2025 को 22 साल का पूरा होने नहीं जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका मैथ्स ग्रुप में आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेना है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अब बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक के जो स्पेशल कोर्सेज बीएचयू में है उनकी बात कर रहा हूं। ये स्पेशल कोर्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आईटी नहीं है, बीएचयू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में अगर आपको करना है तो आपको केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, ये 3 डोमेन लेने हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स 3 डोमेन लेने हैं, और इन 3 डोमेन में आपको 10+2 पास करना है, ठीक है। 50% आपका मार्क होना चाहिए, 50%, और आपकी एज 17 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए,
ठीक है, तो 17 से 25 के बीच में आपकी एज होगी ही। बहुत कुछ बच्चे जो 17 साल से कम के हैं वो इस डेयरी साइंस के लिए नहीं जा सकते, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते। आपका जो डोमेन है वो डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और 10+2 50% मार्क है। एक बात जो हमें इतनी देर में समझ में आई कि बीएचयू में अगर आपको जाना है तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th में, जिसे आप 10+2 भी कहते हो, इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो उस डोमेन में आपको एटलीस्ट पास होना चाहिए, वो डोमेन आप में होना चाहिए। चलिए, ये तो बेसिक बात है, बाकी हम समझ ही लेंगे क्या है, मैं आपको बता ही रहा हूं। अगला क्या है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड साइंस। अगर आपको फूड साइंस में जाना है तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स डोमेन के तौर पर लेना है, ठीक है, और आपको वही बात है कि 17 से 25 साल के बीच में रहना है और 10+2 में 50% मार्क लेके आना है। नेक्स्ट क्या है, बैचलर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी इन अपैरल डिजाइनिंग, ठीक है, ये भी एक वोकेशनल कोर्स है। बैचलर ऑफ वोकेशन 3 साल का होता है, इसमें केवल आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, केवल लैंग्वेज का और जीटी का टेस्ट देना है। आपको 10+2 पास करना है, ठीक है, 50% मार्क के साथ। आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को, और आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से आप, अगर आपके पास लेवल 4 का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें हो सकते हो, और अगर 10+2 पास हो तो भी आप हो सकते हो। आप सब 10+2 पास हो तो आपको नेशनल स्किल जो आपका क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने 10+2 की मार्कशीट पर ध्यान देना है। एक बात और ध्यान देनी है, यहां पर किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात नहीं है, केवल 10+2 में 50% मार्क होने चाहिए। नेक्स्ट की बात कर लें, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत कम बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन बीएचयू में है और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, लेकिन जो मॉडर्न एरा है उसके लिए कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनमें इनरोल हो सकते हो और अच्छे पोजीशंस पर पहुंच सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसमें बहुत सारा बच्चा नहीं होता, तो आपका जो एक बच्चों के साथ में जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है। वोकेशनल वाले में जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, इसमें भी लैंग्वेज और जीटी ही केवल इंपॉर्टेंट है। 10+2 में आपको 50% मार्क चाहिए। आप लेवल 4 NSQF को भूल जाओ, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, 10+2 वाले के लिए। जिसने लेवल 4 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसके पास है उसके लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। अगला क्या है, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। इसके लिए आपको थोड़े से डोमेन पर ध्यान देना है। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट की वैकेंसीज बहुत बढ़ रही हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। विदेशों में बहुत सारे इंडियन बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग के कोर्स किए हैं, और बीएचयू एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको इस कोर्स के लिए अलाइन करने का, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहां पर 3 प्रकार के आपको डोमेन मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अगर आप मैथ से हो तो ये 3 आप ले सकते हो, या अगर आप बायोलॉजी वाले में हो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ले सकते हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेते हैं। अब मेरे पास जो साइंस डोमेन है उसके 2 टाइप के बच्चे ज्यादा आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप ले लो और इसको पास कर लो, लैंग्वेज और जीटी की आवश्यकता नहीं है। 10+2 में आपके 50% मार्क होने चाहिए, बस। आप 1 जुलाई को 22 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, बस। ये दोनों आप पूरे करते हो। बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इसमें भी वही करना है आपको। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में क्या करना है बेटा, आपको केवल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये बहुत बढ़ रहा है भारत में, क्योंकि एज अ टूरिज्म सेक्टर भारत बहुत ग्रो कर रहा है। चाहे प्रयाग की बात हो, अयोध्या की बात हो, या हमने जो गुजरात में एक बड़ा मोमेंट, जो सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया, उसकी बात हो, तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है। इस सेक्टर की वैकेंसीज, इसकी नौकरियां बहुत सारी निकलने की संभावना है, और इसमें आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसमें केवल आपको लैंग्वेज और जीटी का पेपर देना है, और 12th में किसी भी स्ट्रीम से आप हो, एनी स्ट्रीम से आप हो, तो आपको मिनिमम 50% मार्क लेके आना है, और 22 साल से बड़े नहीं होना है। 1 जुलाई 2025 को आप नहीं हो, मैं ये जानता हूं। अगला क्या है, बैचलर इन मेडिकल, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे आप एलटी भी कहते हो, इसमें भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसके लिए भी आप केवल लैंग्वेज और लैंग्वेज आप एक ले लो, एक कोई लैंग्वेज ले लो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, और सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी डोमेन के तौर पर आप ले सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपको एलटी में 3 साल का कोर्स करना है तो आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोड यहां पर लिखा हुआ है 304 बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का। 10+2 आपको पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या आपके पास
लेवल 4 का NSQF, वही जो मैंने आपको बताया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेवल 4 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसकी कोई जरूरत आपको है नहीं। क्यों? क्योंकि आप 12th पास हुए हो। किसी और साइंस स्ट्रीम से आपको पास करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका हो, क्योंकि भाई लैब टेक्नोलॉजी है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम लिखा है, स्पेशली बायोलॉजी स्ट्रीम नहीं लिखी है। लेकिन यहीं पर एक बात और लिख दी है। क्या बात लिख दी है? बात यह लिख दी है, क्या बात लिख दी है? बात यह लिख दी है कि यहां पे बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी तो केवल बायो वालों का होगा, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले पर आ जाते हैं बेटा, जो बहुत जरूरी है उस पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से। क्या है? बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आपकी जो कॉर्पोरेट की जॉब्स होती हैं, जिनमें आपके बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, शोरूम्स में रिटेल मैनेजर्स की और लॉजिस्टिक मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, जो बड़े बड़े ग्वांडालाज मैनेज करते हैं, जो बड़े बड़े जो आपके स्टोर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। वहां के लिए आपको केवल हिंदी और इंग्लिश चाहिए, एक लैंग्वेज, और आपका जीटी होना चाहिए। 10+2 आपको पास करना है एनी स्ट्रीम से, और 50% मार्क आपके होने चाहिए 10+2 में। 22 साल से आप ज्यादा के नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के बारे में आप जानते होंगे, जो फैशन डिजाइनिंग वाले होते हैं, स्टाइलिश लोग, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सैंडल्स पहन के आ जाते हैं। जूते नहीं पहनते ये लोग, क्योंकि इनको बढ़िया वो स्लीपर्स, डिजाइनर स्लीपर्स पहनने होते हैं, जूते तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो बैचलर फाइन आर्ट्स में आप जा सकते हो। अप्लाइड आर्ट्स में बहुत इसके महंगे कोर्सेज होते हैं। अगर आप प्राइवेट से करो या फाइन आर्ट्स के जो इंस्टीट्यूट है इंडियन, बहुत ज्यादा फीस है। बीएचयू के फीस का, इस फाइन आर्ट्स के फीस का मुझे नहीं पता, बाकी के तो बहुत कम, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 सालाना फीस है। बीएससी आप करोगे 12,000, 15,000 में सालाना फीस, साल भर की फीस। स्कॉलरशिप 50,000 रुपए मिलती है। क्या चाहिए तुमको? पैसा यूनिवर्सिटी दे रही है पढ़ने के लिए, तब तो जाओ पढ़ लो। ठीक है। सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स में क्या होना चाहिए? अगर सब्जेक्ट आपका जो डोमेन है उसमें फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कॉमर्शियल आर्ट्स, इन तीनों में से कम कोई आपका एक 12th में रहा हो, ना रहा हो, तो आपने डोमेन इसको लेना है। अब इसकी अलग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 12th में नहीं रहा होगा तो अलग से पढ़ाई करनी है। एक बात और ध्यान रखना, द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUET UG प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन BHU। जब आप फाइन आर्ट्स में जाओगे तो CUET की मेरिट तो बनेगी ही, साथ में एक एग्जाम कंडक्ट होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम। किसका? इसी का, BHU में। उसके बाद डिसाइड होगा कि आप उसमें जाओगे कि नहीं। आपका 10+2 होना चाहिए, मिनिमम स्कोर 50% 10+2 में, इक्विवेलेंट एग्जाम में। ठीक है। और 22 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, जो कि आप नहीं हो। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें आप परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल, तबला, डांस, भरतनाट्यम, कथक इसमें कर सकते हो। इसके लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेना है, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा इसका बड़ा एलिजिबिलिटी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि द एप्लीकेंट शुड हैव पास 12th, मतलब 50% से आपको 12th पास करना है। ठीक है। एज वन ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स। अब मान लो 12th में तुम्हारा कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स रहा है सब्जेक्ट के रूप में 12th में, तो उसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए। टोटल 50% से ज्यादा, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में 55% से ज्यादा। या द एप्लीकेंट शुड हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विदाउट म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट सेक्यूरिंग अ मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट अलॉन्ग विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टाइम डिप्लोमा इन द कंसर्न सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर विद अ मिनिमम 55% मार्क इन एग्रीगेशन इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ वोकल नॉट इन क्लास। मत जाओ इस पे, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारा या तो तुम्हारे पास 10+2 में 50% मार्क हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 55% मार्क हो, या फिर तुमने 10+2 किया हो जिसमें कोई भी तुम्हारा म्यूजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट ना रहा हो, लेकिन तुमने एक पार्ट टाइम डिप्लोमा किया हो, सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो और उसमें 55% हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लेना, मैं अभी आपको भिजवा दूंगा इसे टेलीग्राम में। CUET विद्याकुल जाकर सर्च करना, PDF मिल जाएगी BHU के नाम से। ये आपके BHU के सारे कोर्सेज थे। आप लोग बहुत परेशान थे कि सर BHU में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखूं। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बता दिया तुमको कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। CUET UG 2025 मैं सबको चाहता हूं कि आप BHU पहुंचो, महामना की उस कुटिया में पहुंचकर अपने आप को कृतार्थ करो, कृतकृत्य करो। ठीक है। तो चलिए, ये आपकी आज की क्लास रही। इस आपकी क्लास में सारी जानकारियां BHU से रिलेटेड मैंने आपको दे दी। मैं आपके लिए पर्टिकुलर सारे यूनिवर्सिटीज की वीडियो लेकर के आऊंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते हैं बहुत जल्दी। सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बीटेक करवा रही हैं CUET के माध्यम से, आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशंस होंगे। मिल करके इस बार CUET को बनाते हैं सिंपल, आपको पहुंचाते हैं आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। पूरी टीम और विद्याकुल परिवार आपके साथ है। मिलते रहेंगे अगली क्लासेस में। धन्यवाद।